गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक टीपीडी एंड ईएमएफ। टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। तो आइए जरा हम इसकी बात करते हैं। टीपीडी होता क्या है? टीपीडी का सिंबल बेसिकली वी होता है, वी, और इधर ईएमएफ को अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी बैटरी के टर्मिनल या किसी सर्किट में दो टर्मिनल दे रखे हों, उनके बीच का ये है ना, देखिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो जो वी होता है ना, वी, वो दरअसल वी ए बी होता है, वो दरअसल वी ए माइनस वी बी होता है। यानी दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल का डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को कहते हैं, है ना। जब इसमें से करंट जा रहा हो, या तो इससे निकले या इसमें जाए, तब हम ऐसा कहते हैं। और अगर यही एक बैटरी है, करंट नहीं है, तब ये ए ये बी, यानी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई होगा। कब? व्हेन नो करंट, आई है ना, आई जीरो हो, इसमें से करंट ना जाए। तो इसी बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस जो है ना, उसको अपन ईएमएफ कहते हैं। हालांकि इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसी को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि आइडियल कंडीशन होती है ना, उसमें आर की वैल्यू जीरो होती है, वरना आर तो होगा ही होगा हमेशा, है ना। तो आइए एक एक करके बात करते हैं अपन कैसे। मैं एक एग्जांपल लूँ, आपको कहूँ कि ये बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये दूसरा रेजिस्टेंस है बच्चों, यहाँ ये आर है, ये स्मॉल आर है, ई की वैल्यू 10 वोल्ट है। तब हम कहेंगे कहाँ भैया, इसमें से करंट जा रहा है। अब टर्मिनल का मतलब ये टर्मिनल या ये टर्मिनल, एक ही तो बात है ना। ये रहा ए, ये रहा बी। जब ये है तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो ये भी तो ए हुआ, ये भी तो बी हुआ। तो इसका मतलब दोनों पॉइंट, जब रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो इसका मतलब जिस पोटेंशियल भी ये पॉइंट है, उसी पोटेंशियल भी ये पॉइंट है। अब आप देखिए ना, अगर आप आई की कैलकुलेशन करेंगे तो आई कहेंगे कि सर टोटल ईएमएफ, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ऐसे ही तो आई कैलकुलेट करेंगे। ये आई की वैल्यू अपन अगर निकालनी है तो हम कहेंगे कि आई सर नेट ईएमएफ। अच्छा, एक ही बैटरी है तो वो ईएमएफ तो आपको ई दे रखा है, ई। टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ, आर प्लस आर, ये बड़ा आर, ये छोटा आर, यानी ये 10 है, ये सपोज 8 ओम है, ये 2 ओम है। तो आप कहेंगे 8 + 2 यानी 10/10, यानी 1 एम्पियर हुआ ना भैया। इसका मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। जब 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो आपको कहा जाए कि वी ए बी, ए और बी के बीच में, तो जैसा आपने पहले निकाला था वो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ के बीच में आई इंटू आर ही तो है, 1 इंटू 8 ही तो है, 8 वोल्ट ही तो हुआ। याद आया, हमने आपको पहले भी बताया था, जिन दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, करंट इंटू रेजिस्टेंस कर दो। बोले सर नहीं, हमें नहीं पता। चलो अपन ट्रेडिशनल तरीके से जो कर रहे थे, कहाँ हैं हम, ए पे, वी ए। क्या कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज कम होगा, माइनस का आई इंटू आर। कहाँ पहुंचे भाई, बी पे पहुंच गए, ये बी। इसका मतलब वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। इसका मतलब वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। इसका मतलब 1 इंटू 8, इसका मतलब 8 वोल्ट। बस यही तो टीपीडी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, दो टर्मिनल के बीच का डिफरेंस है, यही तो 8 वोल्ट है। अब देखिए, क्या मैं इसी को लिखना चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं क्या बच्चों? देखिए जरा, ये रही बैटरी आपकी वापस, ये रहा रेजिस्टेंस आर, ये स्मॉल आर, ये ई, और ये रहा आपका आई। आप कहोगे सर आई को लिखो ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक कह रहा हूं क्या? आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर इक्वल टू ई। आप कहोगे आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। यही तो है भाई, ये सी है, ये डी पॉइंट है, यही तो वी है।
जिसको E माइनस आई आर कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ना कि V की वैल्यू E से कम हुई कब? व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, डिस्चार्ज हो रहा है ना भैया, तो आपका आप चाहें तो इस V को IR लिख दें, आप चाहें तो V को IR लिख दें, तो ये रहा, और आप ऐसा भी लिख दें V इक्वल टू आई इंटू आर, जो हमने आपको बताया कि भाई यहाँ का रेजिस्टेंस आर है, यहाँ करंट आई जा रहा है, तो यहाँ C और D के बीच में जो TPD है ना, वो आई इंटू आर हुआ। तो सेल डिस्चार्ज होगा तो V की वैल्यू E से कम हो गई। अगर अपना एग्जाम्पल लें यहाँ पर, तो आप कहोगे सर इस V को लिखो, E कितना 10, I कितना 1, R कितना 2, 10 में से 2 गया 8 वोल्ट हो गया सर। बिल्कुल, मैं कहता हूँ V को I इंटू आर लिखो, वो भी तो 8 वोल्ट आना चाहिए, आ रहा है ना 1 इंटू 8 वोल्ट आ गया। तो चाहे आप IR लिखो, चाहे V को ऐसा लिखो बच्चों, चाहे ऐसा लिखो, बात बराबर है। TPD इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ रहे मेरी बात? कब? जब व्हेन सेल डिस्चार्ज हो, तो फिर VE से कम होता है, 8-10 से कम है। अब अगर यही सेल चार्ज करें, चार्जिंग करें, तो क्या हुआ? व्हेन सेल इज गोइंग टू बी चार्ज, अरे भैया चार्ज करने जा रहे हो आप इसको, तो क्या करोगे भाई? ये रहा आपका सेल, ये रहा, देखिए ना, ये रहा यहाँ, ये रहा आपका वही CD पॉइंट ले लूँ या AB ले लूँ, कुछ भी ले लूँ बच्चों। अब देखिए, आप कह रहे हो कि सर इसको चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब करंट जा रहा है आई, इसका मतलब इसके चार्जिंग का मतलब आप लगाओगे ना, एक बैटरी लगा रहे हो, V बैटरी लगा रहे हो भैया, V वोल्ट की बैटरी। आपकी कार की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो आप चार्जर के पास लेते हैं, चार्जिंग स्टेशन पे क्या करता है वो? 2 प्लग लगाता है, प्लग लगा के चार्ज करता है भैया। तो जो लगाया ना उसने, ये V वोल्ट लगाया। सपोज आपको 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है, तो लो V आपको चार्ज करना है। अब E इसके अंदर धीरे धीरे चार्जिंग होने जा रही है, तो अगर मैं इसको हटा दूं, तो जो इसमें वोल्टेज देखूंगा ना, वो ओपन सर्किट में हुआ, उसको E कहते हैं। दोनों के टर्मिनल के बीच का डिफरेंस ओपन सर्किट, ओपन मतलब करंट ना जाए, तो वो E हुआ। इसमें देखिए, क्या ये I की कैलकुलेशन कभी करूंगा तो ये V ज्यादा है, V एक तरह से बैटरी लगी हुई V माइनस V माइनस E अपॉन R, हाँ या ना? यही तो रेजिस्टेंस है, R ही तो है भाई। आप कैलकुलेट करेंगे, सपोज ये 6 वोल्ट आया, ये आपने 10 वोल्ट दे रखा है, तो 10 वोल्ट वाली बैटरी इसको चार्ज करेगी ना, 6 हो गई है, और चार्ज करेगी तो 7 आएगा, 8 आएगा, करते करते जब ये 10 हो जाएगा ना, ये भी 10 वो भी 10, तो करंट बहना बंद हो जाएगा, चार्जिंग बंद हो जाएगी। क्या मैं इसको लिखूं तो IR इज इक्वल टू V माइनस E नहीं हुआ, यहाँ V लिखा, E प्लस IR नहीं हुआ, यहाँ V E से ज्यादा हुआ है नहीं, या वाइल चार्जिंग, जब मैं चार्ज कर रहा हूं यानी करंट जा रहा है, तो V तो E से ज्यादा हुआ। इसका मतलब बच्चों कंक्लूड ये क्या? व्हेन डिस्चार्ज, तो आप कहोगे सर V जो है ना वो E से कम है। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू E माइनस आई आर है। ठीक है भैया। और व्हेन चार्जिंग इज डन, तब क्या होगा? तब आप कहोगे सर देखिए, तब V जो है ना E प्लस आई आर था ना, अभी भी तो किया अपने E प्लस आई आर, देख रहे हैं? तो बोले सर तब तो V जो है ना वो E से ज्यादा है। अच्छा, जब व्हेन, ये दूसरी कंडीशन हो गई, ये फर्स्ट हुई बच्चों, ये सेकंड हुई, और व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू बैटरी, तो क्या कहोगे बच्चों आप इसको? तो आप कहोगे सर तब I 0 हो गया। जब I 0 हुआ तो V क्या हुआ? V E के बराबर हो गया। देन दैट इज TPD
becomes equal to EMF, equal to EMF। समझ रहे हैं भैया, ऐसा कह रहा हूं। देखिए आप बताते रहना चाहे डाउट हो। यानी EMF किसको कहते हैं? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल। हाँ क्या कह रहे हो बताओ? नहीं एक मिनट सुनो, टीपीडी और ईएमएफ में ये फर्क है बेटा। है तो वो भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन स्पेशल केस कि भाई करंट ना जाए। करंट कब नहीं जाएगा? ओपन सर्किट हो। तो ओपन सर्किट में किसी सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस वो ईएमएफ होता है। या फिर ये फर्क क्यों आ रहा है? आर की वजह से ना, ये फर्क क्यों आ रहा है? आर की वजह से। वी और ई में फर्क क्यों है? आर की वजह से ना। या तो आई जीरो ओपन सर्किट, या फिर आर जीरो। देखो टीपीडी बिकम्स इक्वल टू ईएमएफ, इक्वल टू ईएमएफ व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू सर्किट। सर्किट में करंट नहीं जा रहा भैया। इसका मतलब ये हुआ इन ओपन सर्किट, इन ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। ये ओपन खुला सर्किट है ना बेटा, तो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच का डिफरेंस जो होगा ईएमएफ होगा। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ही नहीं हो भाई, फर्क तो आई इंटू स्मॉल आर है ना। दूसरा केस व्हेन बैटरी डजंट हैव इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं भाई, तो देन आई आर जीरो हो गया। आर जीरो तो V जिसको आप E माइनस आई आर कह रहे थे ना, तो V इक्वल टू E माइनस जीरो यानी E हो गया ना। तब मैं V को क्या कहूँगा? E कहूँगा। V E के बराबर हो गया नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर। जो एग्जाम्पल मैंने पहले लिया था चलो उसी को लेता हूँ बस, ताकि आपको मालूम पड़े कि हाँ हम इस तरह से करते हैं। आइए जरा मान लीजिए मैंने आपको एक यहाँ दिया बच्चों, एक यहाँ दिया, दो बैटरियाँ, और ये रहा, ये पॉइंट आपका B, ये पॉइंट A, ये आपका E1 है, ये E2 है। E1 आपका E1 20 वोल्ट ले लिया मैंने, E2 है ना ये 8 वोल्ट ले लिया। ये आपका 1 ओम, ये 3 ओम जो मैंने आपको ये बताया। देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये बैटरी पावरफुल है तो ये करंट निकलेगा, इसके अंदर एंटर होगा। ये सेकंड बैटरी चार्ज हो रही है। जब करंट एंटर होता है ना पॉजिटिव टर्मिनल से तो हम कहते हैं चार्ज हो रही है, और जब करंट निकलता है ना भाई तो ये डिस्चार्ज हो रही है। ऊपर वाली डिस्चार्ज हो रही है, नीचे वाली चार्ज हो रही है। करंट जा रहा है ना अंदर, ठीक कह रहे हो। अब आप मुझे बताइए अगर मैं आई को कैलकुलेट करूं तो आप कहोगे सर नेट ई अपॉन टोटल आर। हाँ भाई बिल्कुल सही है, पहले भी निकाला था मैंने, सेम इसलिए लिया था कि आप कंपेयर कर सको। नेट ई कितना बच्चों? 20 में से 8 गया, और ये कितना भैया 3 + 1 12/4 कितना हुआ 3 एम्पियर। करंट कितना हुआ भैया 3 एम्पियर। अब जब करंट 3 एम्पियर है बच्चों तो VAB इज व्हाट? देखो E1 इज डिस्चार्जिंग, E1 इज डिस्चार्ज, VAB का मतलब A और B के बीच डिफरेंस ही है। E1 इज डिस्चार्जिंग, जब डिस्चार्ज हो रही है ना भाई, सो VAB इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। क्या करूं भैया, ये R1 ही है, फिर चाहिए इधर हो या इधर हो उससे फर्क नहीं पड़ता भाई। ये R2 है, ये इधर है, इधर आगे पीछे कहीं उसके रूट में ही तो है ना, तो फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ इस कंडीशन में, ये E1 लिखूंगा ना मैं तो 20 माइनस I1 कितना हुआ 3 इंटू R1 कितना हुआ 3,
ओ भैया 20 में से 9 गए, 11 वोल्ट, ये आ गया VAB। अब एट द सेम टाइम E2 इज डिस्चार्जिंग। ओ भैया आप नीचे वाले सर्किट्स देखोगे तो यार ये चार्ज हो रही है। एट द सेम टाइम E2 इज चार्जिंग, चार्ज हो रही है भैया। अरे चार्ज में तो फॉर्मूला लगा देंगे ना फिर अपन, VAB इज इक्वल टू क्या लिखूं, E2 प्लस I इंटू R2। कितना लिखूं, E2 कितना है 8 वोल्ट, 8 प्लस 3 है ना इंटू 1। भैया ये भी तो 11 वोल्ट आ गया। तो देखिए ना, इसका मतलब दोनों जगह आना तो सेम ही चाहिए ना, चाहे ऊपर से देखो नीचे देखो आप, ये इसका मतलब पैरेलल में हुआ ना। आप इन दो पॉइंट के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो ये दोनों में वोल्टेज सेम आना चाहिए, और सेम आ रहा है। तो मैंने आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के हिसाब से बताया कि ये आपका 11 वोल्ट आना चाहिए, 11 वोल्ट आएगा, राइट। अब आप कहो सर कि इसको दूसरे तरीके से देखिए ना, हमने पहले बताया था आपको, तो अपर साइड से देखेंगे या लोअर साइड से देखेंगे 11 वोल्ट वहां भी आ रहा था। क्लियर? आपको हमेशा ध्यान रखना है, वोल्ट मीटर, एक पॉइंट लिखा रहे हैं हम आपको, वोल्ट मीटर ऑलवेज रीड TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को करता भी है। वोल्ट मीटर हमेशा TPD को, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसको आपको ध्यान रखना है। क्या मतलब, एक क्वेश्चन इस पे करते हैं बच्चों, राइट। देखिए अगर आपको मैं कहूं बच्चों कि देखिए दो बैटरीज है, ठीक है, बाहर रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, ये रहा R, ये रहा R1, ये रहा R2। आपका R1 R2 से ज्यादा है, दोनों बैटरियां सिमिलर, सिमिलर का मतलब EMF सेम है, इंटरलेशंस तो अलग अलग है। आपसे कहा जा रहा है कि यहां से करंट गया, आपने एक वोल्ट मीटर यहां लगाया बच्चों, ये वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, और व्हेन वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस फर्स्ट बैटरी इट गिव्स 0 रीडिंग। व्हेन वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड एज शोन, वोल्ट मीटर कनेक्टेड, जाहिर सी बात है उसमें कनेक्ट किया ना भाई, इट शोज 0 रीडिंग। अच्छा, इसका मतलब TPD 0 हो गया बच्चों। तो देखिए ना, ये वोल्ट मीटर V1, तो भैया E1 माइनस I इंटू R1 ही तो होगा, वोल्ट मीटर तो TPD पर सुनाता है। अब आप कहोगे कि सर हाँ ये लो 0 इज इक्वल टू E माइनस I R1, तो उसका मतलब आप कहोगे सर E की वैल्यू I R1 हुई ना, बिल्कुल। अब सवाल है कि I कैलकुलेट करूं नेट करंट, तो आप कहोगे सर करंट की बात कर रहे हो ना आप, I तो लिखो EMF E प्लस E अपॉन रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R, ये रेजिस्टेंस हुआ भैया। क्या मैं लिख दूं IR1 प्लस IR2 प्लस IR इज इक्वल टू E प्लस E, लिख दूं ऐसा लिखा तो मैंने E माइनस IR1 एक किया, प्लस E माइनस IR2 दूसरा किया, और यहां लिख दिया बच्चों I इंटू R, लिख दिया। अब जरा सोचो ये कितना है भैया, ये तो E और IR1 बराबर है, तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, और ये E की जगह IR1 लिख दूं माइनस IR2 लिख दूं इज इक्वल टू IR हुआ, तो R की वैल्यू R1 माइनस R2 आ गई। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि जब कभी वोल्टमीटर 0 बता दे तो उसका मतलब ये बाहर का रेजिस्टेंस है ना, ये R1 माइनस R2 होता है बच्चों, थ्योरम है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। मतलब मैं आपको कह दूं सपोज कि भाई ये 4 ओम है, कि भैया ये 1 ओम है, बताओ R क्या, ये रीडिंग 0 बता रहा है, वोल्ट मीटर रीडिंग 0 पढ़ रहा है, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग 0। इन अबव केस स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड रिजल्ट।
इन अबव केस क्या करूं भैया, आर, क्या करूं आर की वैल्यू R1 में R2, यानी कितना हुआ 4 में से 1 कितना 3 ओम, कि भैया बाहर आप 3 ओम लगा दो और आपका ये वोल्टमीटर की रीडिंग जीरो हो जाएगी, या वोल्टमीटर की जीरो रीडिंग तो बाहर कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ, ये रहा आपके पास R इक्वल टू R1 माइनस R2। ठीक है, क्या सीखा हमने से कि वोल्टमीटर ये बताता है, क्या बता रहा है, जीरो, ये तभी होगा जब E इक्वल टू IR1, यहाँ लिखा ना हमने एक को, तो E इक्वल टू, यहाँ देखिए ना इसकी जगह लिखा IR1, और ये तो आपने अभी भी जीरो बताया था, यहाँ भी IR1 रखूंगा तो ये जीरो आ जाएगा ना, जीरो, ये प्लस, तो I से I गए बच्चों, तो R इक्वल टू R1 माइनस R2 आ गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात, कोई डाउट, कोई डाउट तो आप बता सकते हैं ना बच्चों। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम इस तरह से करते हैं। आता हूं और क्वेश्चन पे, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का अपना रोल होता है बेटा आर, मान लो एक बैटरी, मैं क्वेश्चन कहता हूं व्हेन R1 and R2 are connected in external circuit with same battery, then power consumption remains same. Find relation between R1 and R2। देखो रिलेशन वहां भी था, अब मैंने पावर की बात की, पहले तो मैंने कहा था वोल्टमीटर को कनेक्ट कर रहा हूं तो जीरो रीडिंग दे रहा है, अब मैं पावर की बात कर रहा हूं बच्चों, तो जब पावर की बात कर रहा हूं तो देखिए ना, ये रहा एक बैटरी राइट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा ये रहा, यहाँ ये रेजिस्टेंस कैसा है, ये R1, ये क्या है R, ये क्या है बैटरी। अब दूसरे में देखो भाई, वही बैटरी है, वही E है, वही R है, बाहर आपने R2 लगा दिया, कहाँ R1 है कहाँ R2 है, दोनों आ गए बच्चों, आ गए। अब पावर दोनों बराबर कह रहे हैं, P1 इक्वल टू P2 कह रहे हैं, P क्या हुआ I स्क्वायर R, यहाँ करंट दूसरा जाएगा भैया, यहाँ अरे भाई क्यों अलग अलग, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अलग अलग हो गए ना, क्वेश्चन में कह रहा है गिवन P1 इक्वल टू P2, यानी I स्क्वायर R, यानी I स्क्वायर R, I1 स्क्वायर R1 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2, हाँ या ना। P पावर तो सबको पता है बच्चों, I स्क्वायर R होता है पावर, है ना, या V स्क्वायर बाई R भी होता है, या पावर V इंटू I भी होता है। फिलहाल मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, I को क्या करूं बच्चों, E अपॉन R1 प्लस R का स्क्वायर इंटू R1 इज इक्वल टू E अपॉन R2 प्लस R स्क्वायर इंटू R2, हाँ या ना। अब मुझे लगता है E तो गया भाई, अब इसको मैं आगे लिखूं तो आप कहोगे सर इसको ऐसा लिखो, E तो गया राइट, तो ये लिखा कि सर ये अंडरूट ले लेते हैं अपन राइट, दोनों तरफ का, तो रूट ऑफ R1 अपॉन R1 प्लस R, रूट ले लिया मैंने, है ना, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, और यहाँ भी रूट लिया बच्चों, तो रूट ऑफ R2 अपॉन R2 प्लस R, देखिए ना, हाँ या ना। E से E गया, रूट ले दोनों तरफ, तो ऐसा आ गया। अब ऐसे में रूट ऑफ R1 इंटू R2, ठीक है, प्लस R इंटू रूट R1 इज इक्वल टू R1 रूट ऑफ R2 प्लस R इंटू रूट ऑफ R2, देखिए ना मैं सिंपली मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। अब ऐसा कर रहा हूं, मुझे चाहिए R रिलेशन बच्चों, क्या ये R, इस R को लिखूं रूट ऑफ R1 माइनस रूट ऑफ R2 नहीं हुआ, R को लिखा दो, और वहां क्या है भैया R1 R2 और ये R2, अगर इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूं तो कैसे होगा, क्या यहाँ पर
रूट R1 R2 को मैं कॉमन ले लूं, 1 मिनट, अगर मैं रूट R1 R2 को कॉमन लेता हूँ ना बच्चों, यहाँ थोड़ी जगह कम है, वापस लिखता हूँ, रूट R1 R2 को कॉमन लिया तो मुझे लगता है ब्रैकेट में आ गया रूट R1 माइनस रूट ऑफ R2, देखिए ना ये आ गया। इधर से रूट R1 R2 लिया मैंने, तो जब रूट R1 R2 लिया मैंने बच्चों, तो एक रूट R1 बच गया और ये इधर आया ना तो एक रूट R2 बच गया। अब आपका ये ब्रैकेट वाली चीज तो कैंसिल हो गई, तो R की वैल्यू रूट ऑफ R1 R2 आ गई। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट कि भैया पावर, अगर पावर कंजप्शन सेम हो दोनों केस में, तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना बैटरी का, वो रूट R1 R2 होता है। और थोड़ी देर पहले बताया था कि वोल्ट मीटर रीडिंग 0 थे, तो इसका मतलब बाहर का रेजिस्टेंस R1 माइनस R2 होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात, है ना? तो ये टीपीडी और ईएमएफ में फर्क हुआ, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको कहा जाता है कि ये फर्क है, तो देखो बच्चों, आप कहते हो कि सर इन जनरल, देखिए बैटरी को चार्ज करना एक स्पेशल केस हो गया। इन जनरल V इक्वल टू ई माइनस आर, कोई भी बैटरी से उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट का होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल कंडीशन में नहीं होता है। जब टेम्परेचर ऐसा हो कि भाई, जब बिल्कुल आइडियल कंडीशन हो, वो तो प्रैक्टिकली होती नहीं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। तो बैटरी को जब हम कनेक्ट करते हैं, सर्किट में बैटरी होती है, तो V E माइनस आई आर होता है। मैं इसको V इक्वल टू माइनस का I इंटू आर प्लस ई भी लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं बच्चों। इसको मैं V इक्वल टू माइनस का R इंटू आई प्लस ई भी लिख सकता हूं। मुझे Y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली बात याद आ रही है। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, जहां c अगर m नेगेटिव हो, c पॉजिटिव हो, तो आप कहोगे कि सर ये लाइन बनाओ ना, ऐसे बना दो, ये रहा y, ये रहा x, और y इक्वल टू एम एक्स माइनस का एम एक्स प्लस सी, ऐसा आ जाएगा। तो अगर इसको देखता हूं तो बच्चों, अगर यही फॉर्मूला में बनाऊं कि लो भाई, ये इधर y की जगह v लिया और ये x की जगह i लिया और फिर ग्राफ बनाऊं, मुझे लगता है कि यहाँ भी ये स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब ये लाइन क्यों जानी चाहिए, y इक्वल टू माइनस एम एक्स। आप बताइए ना, ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी वाली लाइन यही तो होगी। तो v इक्वल टू माइनस का r इंटू आई प्लस ई, तो भैया ये ई हो गया, ये आई हो गया। इसका मतलब इसका स्लोप है ना, स्लोप जो नेगेटिव है, वो स्लोप का मॉड लूं तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताइए V और I में ऐसा ग्राफ होगा नहीं होगा? होगा ना भाई। अब देखो सुनो, एक क्वेश्चन लेता हूं बच्चों। व्हेन, क्वेश्चन है मेरा कि व्हेन 5 एम्पियर करंट पासेस यहां पर मैं 5 एम्पियर करंट पास कर रहा हूं, बैटरी से 5 एम्पियर करंट निकल रहा है, तब उसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, ठीक है। और जब बैटरी ओपन सर्किट में करंट ना निकले, करंट 0, तो वो उसके टर्मिनल का डिफरेंस 2 वोल्ट है। When no current flows through battery, TPD is 2 वोल्ट। क्या मैं इसको EMF नहीं कहूंगा बच्चों? ये अरे EMF स्पेशल TPD होता है जब उसमें से कोई करंट ना जाए। इसका मतलब ये आपको 2 वोल्ट दे रखा है बच्चों, हाँ या ना? I0 and when 5 एम्पियर current
flows through battery TPD becomes 0। ओ भाई ये V 0 हो गया, आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये 5 एम्पियर है। तो फाइंड R, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। भैया ये 2 वोल्ट है, ये 5 है, तो इसका स्लोप क्या हुआ? स्लोप ही तो हो गया। क्या स्लोप tan थीटा नहीं हुआ? क्या दिस अपॉन दिस नहीं हुआ? 2/5 नहीं हुआ? 0.4 नहीं हुआ? देखिए आंसर गिवन, ई तो आपका 2 वोल्ट है लिखा है। कौन सा टीपीडी? जब करंट नहीं जा रहा है तो वही तो ईएमएफ होता है भाई। अब दूसरी बात, आई V इक्वल टू 0 वैन I इक्वल टू 5। तो देखो ना यार, V इक्वल टू ई माइनस आई आर ही तो होता है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। 0 2 माइनस 5 इंटू आर हुआ ना बच्चों, सॉरी 5R 2 हुआ, R की वैल्यू 2/5 हुई, 0.4 हो गई ना ओम। आ गया ना क्वेश्चन? हाँ या ना? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो आपको कहा कि भैया इन जनरल वाला फॉर्मूला लगाओ, ये 0 दे रहा है, जब I की वैल्यू 5 है रख दो, R की वैल्यू 0.4 आ गई। वैसे भी 2/5 0.4 ही तो आती। बोलो बच्चों, इज इट क्लियर? समझ रहे हैं? क्वेश्चन पूछता हूं आपसे मैं एक, when maximum possible current is drawn from battery, then how V changes। देखिए बच्चों, आंसर की बात करते हैं अपन। किसी बैटरी से ज़्यादा करंट कैसे निकालेंगे? आपके पास ये बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स है, आप इसको छेड़ नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। आपके पास वेरिएबल ये है, ये रेजिस्टेंस, राइट। अगर ये वेरिएबल है तो आप कहोगे हाँ सर इस आर को कम ज़्यादा करो, तो आई है ना, आर को आपने कम किया तो आई ज़्यादा हो गया, और आर को बहुत ज़्यादा कर दिया तो आई कम हो गया। सोचो जरा, व्हेन आर इज इनफाइनाइट तो भैया आई 0 हो गया, तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये टर्म ही 0 हो गई, तो V तो लगभग E के बराबर आ गया ना। इसलिए अगर हम V और E में ग्राफ बनाते हैं ना, ये रहा V, तो बच्चों ये ग्राफ यूं आता है, इनफाइनाइट पे जाकर R की वैल्यू बहुत बढ़ती है ना, तब जाकर ये मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है भैया, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। V की वैल्यू बियॉन्ड V कांट बी, डिस्चार्ज हो रहा है इसलिए V इज लेस देन E। अरे चाहे थोड़ा ही कम हो, कम ही तो होगा यार, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अब आप जैसे से I को, यहां पर I को आप क्या कर रहे हो, R को बढ़ा रहे हो, R को बढ़ाना, I कम होगा, I कम होगा, तो ये कम होने वाली चीज कम हुई ना। ये 10 वोल्ट था बेटा, 10 में से 2 गया तो 8 वोल्ट आया। अब आप इसको बढ़ा रहे हो, R को बढ़ा रहे हो, इसका मतलब कम कर रहे हो इसको। R को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, R बढ़ रहा है, I घट रहा है, IR घट रहा है। जो थोड़ी देर पहले 2 था, 1.5 हुआ तो 8.5 हुआ, 1 हुआ तो 9 हुआ, आधा 9.5, 0.1 9.9, समझे? 0.1 हुआ ये, 0.01, तो कुछ ना कुछ कम होगा ना। तो अल्टीमेटली तो ये V टेंड्स टू, V इज नियरली इक्वल टू E,
ई के बराबर तो नहीं होता, आर इक्वल टू इनफाइनाइट होगा तब होगा। तो ये कर्व आपके पास हाउ द वी चेंजेस विथ वेरिएबल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हाँ या ना बच्चों, समझ रहे हैं, क्लियर है? लास्ट बेटा, अब अगर अपन इसी में कहें कि एक बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ये रहा, करंट आई जा रहा है, when the power will be, maximum power will be consumed in external resistance, ये आपका ई, ये आर, आई करंट जा रहा है, when will be maximum power consumed in external resistor, समझे? अब ये अगर पावर को मैं लिखूं ना बच्चों, तो आपको मालूम है P तो आई स्क्वायर आर होता है भैया। आप कहोगे हाँ सर, P इक्वल टू आई, सर E अपॉन आर प्लस आर लिखो, ये लिखा, इंटू आर, ये लिखा भैया। अब देखिए पावर का अगर मैं ग्राफ बनाऊं बच्चों, ये P है, अगर मैं dP बाई डी आर निकालूं ना, इसको जीरो करूं, तो आपको मालूम होना चाहिए, जो हम एसी में नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, कि यार ये ग्राफ यूं आता है बच्चों, यूं मैक्सिमा मिनिमा की तरफ। अब ये रहा आपका पावर, ये मैक्सिमम पावर, ये रहा P मैक्सिमम। जब R इक्वल टू आर होता है ना, तो पावर मैक्सिमम होता है। इसका मतलब मैंने dP बाई डी आर, आर के साथ भी आर चेंज हो रहा है ना, ये वेरिएबल है आपका, ये चेंज हो रहा है, इसकी और इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी ना बेटा, तब पावर मैक्सिमम कंज्यूम होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, है ना? तो आप इसको dP बाई डी आर जीरो करोगे, तो आपके पास आएगा ऑन सॉल्विंग, इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, डिफरेंशिएशन करने का तरीका हो गया, तो एट आर इक्वल टू आर पावर इज मैक्सिमम कंज्यूम्ड। क्या आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि एट मैक्सिमा, मैक्सिमा पे ऐसे ही होता है बेटा, मिनिमा और मैक्सिमा पे, तो ये पावर कंज्यूम मैक्सिमम होगा, अल्टीमेटली हमारे को आर इक्वल टू आर मालूम पड़ेगा। और जब आर इक्वल टू आर हुआ है ना, तब क्या होगा बच्चों, व्हेन आर और बराबर होगा, तो क्या होगा बच्चों, एट दैट पोजीशन, दोनों बराबर हो बच्चों, है ना? सुने, ये रहा आपके पास, ये रहा आपके पास, ये आर, ये आर, अब दोनों बराबर हैं, तो आई ई अपॉन आर प्लस आर हुआ, आई ई अपॉन आर प्लस आर हुआ, नहीं, आई आर प्लस आर ऐसा लिख दूं, टू आई आर इज इक्वल टू, ये लिख दूं, आई आर इज इक्वल टू ई बाई टू लिख दूं, वी इक्वल टू ई बाई टू लिख दूं, यानी तब दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस becomes half of EMF। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना है, आपको इस टॉपिक को पढ़ना है घर पे जाके, जो डाउट हो आप पूछें, बिल्कुल न्यूमेरिकल जो जहां से आपको पूछना हो पूछें, आप कंसेप्ट को ध्यान रखें। हमने आपको ये बताया है कि टीपीडी और ईएमएफ दोनों ही वोल्टेज है, दोनों की यूनिट वोल्ट है। ईएमएफ एक स्पेशल केस है, जब सर्किट ओपन हो, यानी कि सर्किट से बैटरी से करंट ना जाए, या फिर करंट जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो। इंटरनल रेजिस्टेंस है ना बच्चों, वो किसका होता है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करता हूं ना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको स्मॉल आर कहते हैं बच्चों, है ना, इज रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना बच्चों,
उसी का तो है। मतलब ये रहा कि आपने दो टर्मिनल रखे सेल के अंदर, पॉजिटिव कैथोड एनोड होता है ना बच्चों। अब ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट इसी का तो है। जो आयंस मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन सर्किट में चलता है, उसके रास्ते में रुकावट जो आती है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आयन, बस उसी को तो इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। जरा सोच के देखें, जितना गाढ़ा होगा ये उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना ठंडा होगा, अगर हमने थोड़ा बहुत हीटअप किया तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हुआ, ज्यादा गर्म कर दिया तो इंटरनल रेजिस्टेंस टकराएं ज्यादा होगी, ज्यादा हो गया। ये आर डिपेंड्स ऑन पहला ए बी सी डी। हम ऐसे याद कराते हैं बच्चों को, CID अपॉन ए, यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। जितना ज्यादा कंसंट्रेट होगा ना भाई, उतना ज्यादा टकराएं होगी, उतना इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, और भैया बैटरी से जितना ज्यादा करंट लोगे ना आप, उतने ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा चलेंगे, उतना ही आयन ज्यादा चलेंगे, उतनी भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, उतनी टक्कर ज्यादा होगी। करंट डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड जितना ज्यादा होगा, यहां से आयन इधर जा रहा है या यहां से यहां जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन, ठीक है, वो देखना होगा। बैटरी मैंने लगाई, एक टर्मिनल पॉजिटिव एक नेगेटिव, यही तो होगा बच्चों। तो आयंस मूव हो रहे हैं, तो जितना ज्यादा गैप होगा ना यार, उतनी ज्यादा टक्कर होने की, जाना यहां से यहां, मंजिल यहां है, जितना ज्यादा गैप होगा उतना ही टक्करें ज्यादा होगी, उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और कितना डिप है भाई, एरिया, एरिया की इन्वर्सली ज्यादा एरिया, 10 आयन जाने, एरिया अगर ज्यादा इमर्स्ड होगा ना, तो उसका मतलब रेजिस्टेंस कम हुआ। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड immersed in electrolyte, ये कहना चाह रहा हूं। तो कंक्लूड किया चारों पॉइंट को कि C कंसंट्रेशन बच्चों, करंट I, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा, जितना ज्यादा गैप उतना ज्यादा, जितना ज्यादा एरिया उतना उल्टा होगा, ऐसा कहना चाह रहा हूं। समझ गए आप? ठीक है बच्चों, बोलिए। मैं समझता हूं ये क्लियर होगा आपको। अब पूछिए, आपको कुछ पूछना हो, कुछ भी पूछना हो पूछ लीजिए बच्चों, बिल्कुल कोई हेजिटेशन नहीं, आपको घबराना नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। नीट में आपको डॉक्टर बनना है, क्लियर। आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, आप अगर चीजें क्लियर होगी, न्यूमेरिकल अच्छे से करेंगे, तो फिर कहाँ दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है। फिजिक्स रटने का नहीं है, फिजिक्स आपको समझना है। जो पढ़ाते हैं जाके पढ़ें, अगली क्लास में पहले पूछें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं समझता हूँ आप थक गए हैं, आज इतना करेंगे, अगली क्लास में फिर अपन नेक्स्ट करेंगे। एक बार जल्दी से क्विक एक बार देखते हैं बच्चों कि हमने क्या किया, कहाँ से स्टार्ट किया बच्चों, देखिएगा जरा जल्दी से, राइट, कैसे कंक्लूड किया हमने, ठीक है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। हम टीपीडी और ईएमएफ से बात कर रहे थे, इसको वी से लिखते हैं, इसको ई से लिखते हैं। मैंने आपको सिंबॉलिकली ये बताया कि बैटरी यानी एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा लिखते हैं। बताया एक एग्जांपल लेके कि भाई टर्मिनल ये तो ये पॉइंट ए बी, ये वी, ये आई इंटू आर लिख दो, या फिर ई माइनस आई आर लिख दो, दोनों में बात तो बराबर ही आएगी बच्चों, है ना। आपके पास यहाँ से भी 8 वोल्ट आ रहा है, आई इंटू आर आ रहा है ना भाई, और आपसे ई माइनस आई आर वो भी 8 वोल्ट आया, और ई माइनस आई आर हमने अगले पेज पे लिखा है, तो वो भी आपके पास देखिए ना, चाहे आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, VTPD के तरीके होते हैं। 8 वोल्ट और 8 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। फिर देखिए हमने बताया कि हम इस बैटरी को यहाँ पर
देखिए ना, सेल के अंदर सेल को बैटरी को चार्ज करने जा रहे हैं, तो चार्ज करेंगे तो कुछ ना हो ना अपने पास, ये लो हमने टर्मिनल ये लगाया, आप ये एक तरह से पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अरे चार्जिंग होगी तो 2 पॉइंट के बीच में दोगी, प्लग होता है ना अपना, प्लस और माइनस, तो चार्ज कर रहे हैं, करंट जा रहा है, तो उस समय हमने आई को ऐसा लिखा, चार्जिंग में V E से ज्यादा होता है, ये आता है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, TPD बिकम्स इक्वल टू EMF, बताया कि यार फर्क किसकी वजह से है ना, या तो R 0 हो जाए या I 0 हो जाए, तो V और E दोनों बराबर हो जाएंगे। एग्जाम्पल लिया एक हमने, समझाने की कोशिश की आपको कि ये डिस्चार्ज हो रहा है और ये चार्ज हो रहा है, तो हमने डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला लगाया, चार्जिंग का फॉर्मूला लगाया। आपको देखना है पॉइंट A और B के बीच में, तो चाहे ऊपर से देखें चाहे नीचे से देखें, दोनों ही केस में 11 वोल्ट और 11 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। आइए जरा आगे देखते हैं। फिर हमने आपको केस दिए जो नीट में, ये क्वेश्चन नीट में आया बच्चों, ये थ्योरम है, ये थ्योरम है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको याद रखना है, आपको ये नहीं कहेगा, आपके 2 बैटरियां हैं, एक 8 ओम एक 3 ओम है, 8 and 3 ohm, what should be this, so that V becomes 0, voltmeter is connected, its reading should be 0, तो आप सिंपली याद रखोगे ना, तो कैपिटल R should be equal to R1 minus R2, R1 is more than R2, ये R1 है ना, ये देखिए ना, ये हमने लिखा है कि भैया R1 R2 से ज्यादा है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। फिर हमने कहा था कि एक ही बैटरी, सेम बैटरी, एक बार R1 लगाया R2 लगाया और देखा कि पावर यार बराबर है, पावर कंजप्शन बराबर है, तो ये रिलेशन, स्टैंडर्ड रिलेशन आपको याद रखना है कि स्मॉल r शुड बी इक्वल टू R1 रूट ऑफ R1 इंटू R2। आइए आगे चलते हैं। फिर हमने आपको बताया कि ऐसा ग्राफ दे रखा हो तो आप कैसे निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, मैं समझता हूं आप इंटरनल रेजिस्टेंस ग्राफ के स्लोप से निकाल लेंगे, राइट। आइए आगे हमने बताया कि ये V कांट बियॉन्ड, डिस्चार्ज हो रही है बैटरी, अरे बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो V तो E से कम, जितना सा भी कम होगा तो कम ही ना, ज्यादा से ज्यादा बराबर हो जाएगा आइडियल कंडीशन में, ज्यादा तो नहीं होगा। आइए व्हेन विल बी द मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये हमने इस कंडीशन में dP/dR को 0 किया और ये हमने ऐसा निकाला, ठीक है। आइए ये एट दैट पोजीशन ये I निकाला मैंने, E अपॉन R प्लस आर, ये R प्लस आर, बोला यार कि बताओ कि जब ये दोनों बराबर हों, जब दोनों, तो पावर कंजप्शन मैक्सिमम होगा ना भैया, ठीक है, और मैक्सिमम होगा तो V क्या हुआ, V का मतलब ये, यही A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, V मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, VAB, व्हाट इज दिस, यानी जिसको अपन TPD कहते हैं, TPD कह दो या VAB कह दो, तो आपने लिखा सर ये E/2 होगा, ठीक है। इसी के साथ कल अपन बच्चों नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक लेंगे, ठीक है, मीटर ब्रिज लेंगे, किरचॉफ को लॉ को लेते हुए मीटर ब्रिज के बेस क्वेश्चन करेंगे, है ना, या फिर आपको कुछ पूछना हो आप पूछ लीजिएगा, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको घबराना नहीं है, मैं हूं आपके साथ नीट के एग्जाम तक, ओके।